दोस्तों पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हैं कितनी ख़तरनाक ठंड पड़ रही है। आप तो रज़ाई ओढ़ के बाकायदा सो रहे हैं, ठंडी का मज़ा ले रहे हैं, लेकिन नागपुर शहर के उमरेड रोड पे ये प्रियदर्शनी भगवती कॉलेज के सामने लोगों के मकानों को तोड़ दिया गया। ये कैसे सो रहे हैं अभी इनसे मैं पूछ के आप लोगों को बताऊंगा, और मैं चाहता हूं पूरा वीडियो आप आखिरी तक देखें और इनकी आवाज़ को बुलंद करें। बिना किसी नोटिस दिए इनके मकानों को तोड़ दिया गया। ये कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, इनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, आइए इनसे जानते हैं। तो खाला जान, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके मकानों को जब तोड़ा गया तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस दिया? नहीं, कुछ भी नहीं दिए गया था, कुछ भी नोटिस नहीं दिए गए। ये लाइन में नोटिस ही नहीं मिला। कौन से ऐसे समाज सेवक ताजाबाद शरीफ के खासकर, क्योंकि कई NGOs हैं ना ताजाबाद में जो आपकी मदद के लिए आए? जो हमारे जो मदद वाले थे वो तो बेचारे चले गए, अब हमारे लिए कोई मदद के लिए यहाँ नहीं आया है। आपके पास में कितने साल पुराने इलेक्ट्रिक बिल या और भी दीगर डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं चाहूँगा आप बताएं। ठीक है ना, 2012 के दिखे हुए 2012 से 2013 से हमने ये जो कागज दिए है वो कागज पे हमारे काफी समय तो हम लोग यहाँ रह रहे हैं। ना नली की व्यवस्था थी यहाँ पर, ना कोई चीज की व्यवस्था थी, फिर भी हम लोग रह रहे थे यहाँ पर। आपके हाथों में जो डॉक्यूमेंट्स है मैं चाहता हूँ आप दिखाएं जरा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, कितने साल पुराने हैं डॉक्यूमेंट नहीं, जैसे हम लोग आवेदन पत्र किए थे, दिए गए थे आवेदन पत्र। हमें ये भी आया था वहाँ से 2015 में भी हमने आवेदन किए थे कि हमें जगह दी जाए। इतने सब आने के बाद भी NIT ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये 2022 का, ये 2022 में अभी दिया गया, 3 महीने पहले हम लोगों ने सबने एफिडेविट बनाए, एफिडेविट बना करके दिया गया। और कुछ इलेक्ट्रिक बिल है जो 2013 के हैं। ये पुराने बिल 2012 से 2012 का ये इलेक्ट्रिक बिल है। हाँ, इसके पहले से रह रही तो जस्ट बाद में हुआ, कई सालों के बाद, कई वर्षों के बाद। कई सालों के बाद हमको बिजली मिली। ये हमने एप्लीकेशन दिए थे, लगाए थे राष्ट्रवादी के थ्रू कि यहाँ पे हमें जगह दी जाए। इतने वर्षों से हम लोग रह रहे हैं, हमने मांग नहीं किए थे और चारों अधिकारियों को हमने देकर आए थे, तो उस पर भी कोई निंदा नहीं हो पा रही। वहाँ से लेटर आने, जवाब आने के बाद भी NIT ने कोई कार्रवाई नहीं की, उचित कार्रवाई। ये एफिडेविट बनाए गए थे, सबों ने एफिडेविट बनाए थे हम लोगों ने गवर्नमेंट को देने के लिए कि हम लोग यहाँ पर रहते इतने वर्षों से। ये इसके एफिडेविट है। इसके लिए 10-12 परिवार को बनाया मिला गया। आपको? इसका रिस्पांस ये मिला था कि वहाँ से जो आपको कार्य बताया मैंने, ये लेटर आए थे वहाँ से। सबसे पहले 2015 में एक ये लेटर आया था, 15 जनवरी 2019। हाँ, ये किया जाए कार्रवाई, उचित कार्रवाई खन्ना तेल बाबत, तो भी नहीं किया। अभी 2-3 महीने पहले किया गया 22/8 को, तो भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ जवाब आने के बाद भी। जिस तरह से लीज पे बड़े बड़े लोगों को दी जाती है ज़मीन, उस तरह से हम गरीबों को भी दी जाए। जी बिल्कुल, हम लोग भरने के लिए तैयार है, जो भी आती है लीज। हमें ज़्यादा बड़े प्लाट नहीं चाहिए, सिर्फ हमें रहने पुरता ही प्लाट चाहिए। 500 स्क्वायर फीट, 600 स्क्वायर फीट, इतनी हमारी मांगनी है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बेल सलाम का था 2004 का। हाँ, 2007 है शायद। ये देखो, ये भी इनके आगे है वोटिंग कार्ड, यहीं के एड्रेस के। कब बनाया गया था ये 94 का है सर। है ना पुराने डॉक्यूमेंट तो नहीं ना, मेरे आया था मेरे हाथ में, मेरे में है ना, तेरा भी 1995 में ये बनाया गया। हाँ, इनके आगे है। हाँ। ये कौन सा डॉक्यूमेंट है? ये जो पानी में जो घर डूबे थे, उन लोगों जो पैसा मिला था उसका है। 1994। हाँ, उस वक्त भी यहीं रहते थे। हाँ, यही रहते थे। हाँ, 1994 में मिला था। लोन करवा दे रहे हो, करवा दे रहे हो, सिम कार्ड कर लो पूरा। वोटिंग कार्ड है ना, तेरे खास की भी। अभी हल्द्वानी नाम का जो एक एरिया है हाँ, उत्तराखंड में, वहाँ के लोगों के लिए हाँ, देखा अपने पूरे देश ने आवाज़ उठाया, हाँ, तो वो अतिक्रमण को रोका गया। हाँ,
वहाँ पे लोगों के घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। हाँ, तो आपके खातिर नागपुर के खासकर लोगों ने आवाज़ उठाया कुछ? नहीं, किसी ने नहीं उठाया आवाज़ किसी ने नहीं उठाया। अभी पिछले 3 दिनों से काफ़ी ठंड पड़ रही है। जी हाँ। कैसा लगा आपको हाँ, इसमें? बहुत तकलीफ हुई है। कैसी टाइम में बैठे हुए, इसी हाल में बैठे हुए, बाल बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो तो कोई मदद के लिए आ नहीं रहा है। भूखे प्यासे सब बैठे ऐसी, कोई हाल पूछने के लिए कोई हाल पूछने को आ नहीं रहा है यहाँ पर। और ठंडी अकात में ऐसे पड़े हैं यहाँ पर, कौन पूछने को आ रहा है यहाँ पर हमारे को? अभी आज 50-60 साल से बसे हुए हमारे सास ससुर यहीं इंतकाल हुए, कौन पूछने को आया हमारे को? फिर सभी यही बच्चे छोटे के बड़े यहाँ हुए, यही हुए, बच्चों की शादी ब्याह सब यहाँ से हुई। और बच्चे वोट मांगने बराबर आते, वोटिंग दो करके बराबर आते, चोट जो करके। आज इतनी मुसीबत में बैठे तो कोई नहीं आ रहा। यहाँ के नगर सेवक के पास गया मदद मांगने के लिए? नहीं, गए थे ना उसके पास, महाकाल के तरफ, महाकाल के बोले हमारे से पूछ के बैठे थे क्या? बोले आप लोग बोले, ये जवाब दिए उन्होंने हम लोग को। हमारे से पूछ के बैठे थे क्या? बोले बस इतना बोले उन्होंने, और हमारे से हाथ उठा दिए, बोले हम कुछ नहीं कर सकते, बोले ऐसा बोले। इलेक्शन के वक्त क्या यही नगर सेवक? हाँ, सब आते ऑटो बोलते, हमको बोलते हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन हमारे हालचाल पूछने के लिए कोई नहीं आया। या बीमार सीमार है, कोई लंगड़ा लूला है, कोई बच्चा कैसा हो गया, कोई बच्चा बीमार हो गया, लेकिन किसी को हमारी वो नहीं है कि जाके जरा झाँक के देखेंगे कैसे रह रहे, क्या रह रही पब्लिक, भूखी रह प्यासी, खा रहे कि नहीं खा रहे। रात में ये पाल तान के रहना पड़ रहा है हमको, लेडीजों की वापर कितनी वो हो जा रही है हम लोग को, नहाने धोने से लेकर हर चीज़ की परेशानी हो रही है। खाने की सहूलियत नहीं हमारे लिए, हम बका रहे कैसा, खा रहे कैसा, हमारा हमको मालूम, लेकिन हमारे को पूछने के लिए कोई नहीं आ रहा। इलेक्ट्रिक बिल, नल कनेक्शन सब है यहाँ। हाँ, सब काट दिए। लाइन अंधेरे में रह रहे हैं, मोमबत्ती जला के बच्चों को लेके साफ नहीं कर रहे यहाँ। कैसा रहना हमने हमारे बच्चों को लेके, बताओ आप। साफ नहीं कर रहे, लेकिन पूछने के लिए कोई नहीं आ रहा यहाँ कि तुम बच्चों को लेके कैसा रह रहे करके। ताजाबाद शरीफ में बड़े बड़े खान साहब है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, कोई नहीं कुछ कर रहा है मदद के लिए। कोई नहीं आया मदद करने को हमारे साथ, कोई आया भी नहीं, कोई नहीं पूछने के कोई नहीं आया पूछने को। भूखे क्या प्यास, हम तो मर रहे खुद पास है। खाए जिस दिन अतिक्रमण हुआ उस दिन हम भूखे प्यासे बैठे हुए थे, हमारे बच्चे ले लेके आधी रात तक के, कितनी रात तक के, 2 दिन तक के रो के निकाले हमने कि हमारी इतनी बड़ी बस्ती उजड़ गई। इतने सालों से हम यहाँ रह रहे थे, हमने हमारा घर गृहस्थी यहाँ पे बनाए थे। हाँ, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए, हाँ हमारे बच्चे हमारे यहाँ, सब यही करे हमने, लेकिन हमको ये घर के बेघर करके रखे। लेकिन हमको कुछ देना तो सही था, मोहलत तो देना था कुछ दिन की, लेकिन मोहलत भी नहीं दी। 24 घंटे के अंदर उन्होंने। तकरीबन कितने सालों से बसे आप? हम लोग 30-40 साल हो जा रहे, किसी के तो 50-50, 60-60 साल हो जा रहे। हमको तो 30 साल हो गए यहाँ पे रहने के लिए। शादियाँ ब्याह हमारी सब यही हुई, यही मर रहे, यही हो रही। ये पूरा जंगल था जब से रह रहे हम यहाँ पर। ये पूरी आबादी जाफरी का दवाखाना ये घर हमारे सामने बसे, सामने बसे हुए। पहले इतना पानी में रहते थे हम, कमर इतना पानी में रहते थे यहाँ पर। इनका पुराना है उनका, 50 साल का है उनका भी। तो कितने साल का ये कौन सा डॉक्यूमेंट है? ये अपना NIT का, NMC का जो सलाम सर्टिफिकेट बनाई हुई थी इनकी। कब का है डॉक्यूमेंट ये? तुम देखो ना कब के तो। ये 96 का, 170 का उनका, ये 170 का। अरे 94 का है किसका? नहीं, जो पहले का तुम्हारा पुराना कहाँ है? 2015। ये 93 का, 2012। अब तो एक को भी वोट मत दो। आप तो डंडे पर रहा है। एक भी आए ना वोट के हाल ही पूरा करने के। खड़े हो गए। ये नहीं है तारीख लिखी वर्ष। बोलो, रखो ना सब अपनी बातें सामने, करो ना जो परेशानी जा रही है अपने को। छोटे छोटे बच्चों को लेकर पड़े हैं, ठंडी में 2-2 महीने के बच्चों को, और नल भी काट दिए और लाइन भी काट दिए। हाँ, मोमबत्ती लगा के बच्चों को लेकर तो चूरे बच्चों को लेकर सोए। तो ठंडी में हमारे हैं यहाँ से आते नाले के किनारे से पड़े हैं यहाँ, वो भी जगह नहीं छोड़े। प्रशासन को बोलो कि हमारे लड़की ने करा, उस ऐसा कोई नहीं करा। आज तक का कौन कर रहा है बताओ? आज से परेशानी उठा रहे, हमको जगह दो बोलना, बस जगह दो हमको। जैसे गवर्नमेंट लोगों को जगह देती है, हमारे भी ये मांगे है कि जो हम हमारा जो उजाड़े हो इसी जगह के ऊपर में हमारे को दिया जाए। और हम मांग नहीं कर रहे हैं कि हम भरने के लिए तैयार है, ज़्यादा नहीं तो हमको 600 स्क्वायर फुट ही दो।
हल्द्वानी शहर के लिए जैसी आवाज़ उठाई गई वैसी उसी तरीके से हमारे लिए भी कोई आवाज़ उठा लो। गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि हमको जगह दिए जाए, कम से कम हमारी थोड़ी भी जगह मिल गई हमारे हैसियत के हिसाब से तो हम भरने को तैयार है। आज इतने सालों से हम रहे, हमारे सास ससुरे ऐसे गुजरे यही थे हम लोग, आज 50-60 साल से यहाँ रहे हुए ऐसा ही हम। हमारे सामने पूरी आबादी बसी है, ये जाफरी का दवा खाना ये क्या हमारे सामने बसा। आज यहाँ पर रहने यहाँ कोई नहीं था, वीरान पड़ा था जब से हम रह रहे थे यहाँ। अभी से हम कुछ अभी से नहीं रह रहे हम यहाँ, हमारे बच्चे छोटे से बड़े यहीं हुए, नाले के पास नाले किनारे से थे हम, किसी की इस पे गति नहीं कर रहे थे हम। हमको उठाने को अधिकार ही नहीं था उसका, और ना हमको कोई नेता देखने आया ना कोई पूछना। वोट के लिए तो बराबर आते नेता लोग यहाँ पर, वोट दो कर आप इतनी मुसीबत में बैठे तो कोई भी नहीं आया यहाँ पर। आदेश है कि हमको घर बना के दी जाए ये जगह पर। हम घर से बेघर हो गए आए और कुछ नहीं किए हमारे लिए। हमको घर से बेघर करते वक्त तो थोड़ा सा सोचना था हमारे बारे में कि हम कहाँ जाएंगे। महंगाई इतनी है यहाँ पे, हद से ज़्यादा कि कमाएगा इंसान के खाएगा इंसान। यहाँ पे रूम देखने के लिए जा रहे किराए के, तो रूम भी नहीं मिल रहे हम लोग को यहाँ पे। इतनी दिनों से हम लोग तंबू बांध के यहाँ पे रह रहे हैं, किसकी वजह से? किराए इतने महंगे, 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार, इलेक्ट्रिक बिल अलग। हाँ क्या करेंगे हम लोग? इसलिए तंबू बांध के यहाँ पे रह रहे कि हमारे से किराया देना होता नहीं है। हम किराया देंगे कि यहाँ कमाएंगे कि खाएंगे, अपने बाल बच्चे पालेंगे कि इलेक्ट्रिक बिल भरेंगे। इसी की वजह से हम लोगों ने तंबू बांध के यहाँ रहे हैं, किराए के रूम लिए नहीं है। इतने महंगे किराए के रूम में कहाँ से देंगे भैया हम? कमाने वाला हमारे घर में कोई नहीं, अकेले इंसान, कोई मंगने खाने वाला है, कोई बर्तन धोता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता। महंगाई तो इतनी है कि आसमान छू रही है। ये जो है अभी जो स्कीम निकाले थे मोदी साहब ने, आवास योजना घरों के लिए, इसके लिए स्कीम निकाले थे जो मंत्री साहब ने, मोदी ने बोले थे मैं आऊँगा तो अच्छे दिन आएंगे। कौन से अच्छे दिन आ गए हमारे तो बुरे दिन आ गए। जब मोदी आके गया तो हमारे तो बुरे दिन आ गए, घर के बेघर हो गए हम लोग। कैसा करना हमने? बड़े बड़े लोगों के लिए मतलब ये स्कीम है और हम जैसे गरीबों के लिए ये स्कीम नहीं है। हमने जाना तो जाना का किसके पास में हमारा दुखड़ा रोना? हमने क्या करना? अब हमने किसके लिए आवाज़ उठाना? हमने हमारे लिए हम आवाज़ नहीं उठा सक रहे, और हम आवाज़ उठा रहे तो हमको डरा रहे धमका रहे भी है कि आवाज़ मत उठाओ, पुलिस आ रही, ये आ रही, वो आ रही। हमको डरा रहे धमका रहे, बोलते कि बोलो मत, चलो मत, तुम जैसे वैसे रहो बोलते। तो हमने कैसे रहना? अब ये बताओ हमको। हम